और बीजेपी के खिलाफ है। लगातार 2.5 साल से पीएससी हमारे जम्मू के नौजवानों के साथ भेदभाव कर रही है। और पिछली जो आपने लिस्टें देखी होंगी, लेक्चर्स की लिस्टें, जिसमें इंग्लिश के लेक्चर्स की लिस्टें निकली, जिसमें इकोनॉमिक्स के लेक्चर की लिस्टें निकली, जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर की लिस्टें निकली, जिसमें कोड ऑफिसर की लिस्टें निकली, जिसमें डॉक्टर की लिस्टें निकली। मैं क्या कहना चाहता हूँ, उसमें 90% फीसदी जो है कश्मीर को चला गया और जम्मू का हिस्सा भी कश्मीर खा गया। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरी जम्मू कश्मीर की जनता से पूछना चाहता हूँ, जो आतंकवादी जो पत्थरबाज कश्मीर में लगातार पत्थर मारते हैं, स्कूलों में नहीं जाते, डाटे खोल के पेपर देते हैं, क्या वो जम्मू के युवाओं से ज़्यादा लाइक हो गए? और अगर 27 पोस्टें जम्मू के लिए आती हैं, जम्मू कश्मीर के लिए आती हैं, मात्र 3 लोग वहाँ पे लगते हैं, और 50 पोस्टें जम्मू के लिए आती हैं तो मात्र 4 आदमी जम्मू के लगते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, जिस तरीके से आज पीएससी ने आंसर की को डिस्ट्रॉय किया गया, उसको डिस्टॉर्ट किया गया, इसमें पूरा संदेश आता है कि इसमें पूरी तरह से कश्मीरी लीडरशिप की इन्वॉल्वमेंट है। और बड़ी दुख की बात यह है कि हमें पीडीपी एनसी से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो अपनी कश्मीर की बात करते हैं। हमें दुख इस बात का है जो पूरा जनाधार और पूरे लोगों ने इकट्ठे होकर बीजेपी को वोट डाला। लोगों ने 25 सीटें जम्मू को दी, लेकिन बड़ी शर्म की बात है कि जब जम्मू के युवाओं के साथ गलत हुआ, एक भी बीजेपी का एमएलए, एक भी बीजेपी का मंत्री असेंबली में जम्मू के हक के लिए नहीं बोला। और ये बड़ी शर्म की बात है, खासकर बीजेपी के लिए और बीजेपी की लीडरशिप के लिए। और आज ये बात बिल्कुल साफ हो चुकी है कि बीजेपी सिर्फ पावर की भूखी थी और बीजेपी को जम्मू से कोई लेना देना नहीं था। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि आज पैंथर्स पार्टी की जम्मू में जरूरत है। कश्मीर में सिर्फ 2 ही पार्टियां हैं, पीडीपी और एनसी, और कांग्रेस और बीजेपी सेंटर की पार्टियां हैं। तो जम्मू की हक की बात कभी नहीं कर सकती, लेकिन अगर जम्मू की हक की कोई बात कर सकती है तो वो पैंथर्स पार्टी है। और हमेशा ही, चाहे असेंबली हो, चाहे असेंबली के बाहर हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, हमेशा जम्मू की हक की बात पैंथर्स पार्टी ने की है। मैं ये कहना चाहता हूँ, आज बड़ा अच्छा हुआ कि बीजेपी की 25 सीटें आई और लोगों के सामने बीजेपी का जो गंदा चेहरा था वो साफ हो गया। आज एक चीज बिल्कुल क्लियर हो चुकी है कि बीजेपी जम्मू के हक के लिए नहीं बोल सकती। बीजेपी सिर्फ लोगों को हिंदुओं के नाम पर भड़का सकती है, गौ माता के नाम पर भड़का सकती है। आज भी मैं ये कहना चाहता हूँ, आज भी ट्रक जाते हैं, लेकिन आज भी बीजेपी का कोई आदमी, बजरंग दल का कोई भी आदमी, आरएस का आदमी, कोई भी आदमी, जो भी इनके संगठन जब ये ऑपोजिशन में थे, ये बोलते थे, आज भी इनका कोई आदमी कोई नहीं बोलता। क्यों? क्योंकि आज इनको कुर्सी मिल गई। आज इनके जो बीजेपी के बड़े लीडर हैं, उन्होंने को ये बोल दिया कि आपने बिल्कुल नहीं बोलना, हमने कुर्सी चलानी है। और जब मैं कहना चाहता हूँ, जब मोदी जी आए तो उन्होंने बोला कि हम देश का विकास करेंगे, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ, रोजगार तो देना बड़ी दूर की बात है, जो नोटबंदी चलाई, रोजगार तो बिल्कुल खत्म कर दिया। और मैं ये पूछना चाहता हूँ मोदी जी से, जो आपने नोटबंदी चलाई, कितने लोग आपने अंदर किए, कितने ब्लैक मनी वाले लोग आपने अंदर किए? 1100 करोड़ रुपए का कबला सामने आया, जिसमें एक साल में 1100 करोड़ रुपया जो एड पे खर्चा गया, इनकी एडवर्टाइजमेंट का खर्चा किया। मैं ये पूछना चाहता हूँ, हमारे टैक्स का पैसा है, आज एक गरीब आदमी एक माचिस लेता है, खाने का सामान लेता है, कपड़े पहनता है, हर गरीब आदमी टैक्स पे करता है, और वो टैक्स का पैसा ये मिसयूज कर रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि अगर हमारे लिए मात्र 500 करोड़ रुपया डेवलपमेंट के लिए आता है, तो उसमें से 200 करोड़ रुपया ये लीडरशिप और ये ब्यूरोक्रेट खा जाते हैं। तो मैं कहता हूँ करप्शन बड़ी है। और मैं ये कहना चाहता हूँ बीजेपी की गवर्नमेंट से और जनाब मोदी साहब से, आपकी आईबी भी है, आपकी सीआईडी भी है, आप ग्राउंड में ये देखिए कि करप्शन बढ़ी है या कम हुई है। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि कांग्रेस के टाइम भी करप्शन थी, एनसी के टाइम भी करप्शन थी, लेकिन जो काम उस टाइम 2 लाख का होता था, आज बीजेपी वाले 20 लाख का काम करते हैं, 50 लाख रुपये लोगों से लेते हैं। और मैं ये कह रहा हूँ, डेवलपमेंट के लिए जो पैसा आता है, उसमें से 50% पैसा ये ब्यूरोक्रेट और लीडरशिप खा रही है, वो हमारे हक का पैसा है। हम आपके चैनल के माध्यम से तमाम युवाओं से अपील करना चाहते हैं, जिस तरह से लगातार पीएसए ने जम्मू के युवाओं से भेदभाव किया, 10,000 एसपीओ की पोस्टें आई, उसमें से 8,000 एसपीओ की पोस्टें किनको दी गई? जो लोग पत्थर मारते थे, जो लोग मिलिटेंसी में इन्वॉल्व थे, और जो लोग देशभक्त हैं, जो लोग हिंदुस्तान के जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, उनके हिस्से में क्या आया? माता की जय, भारत माता की जय। उनके हिस्से में क्या आया? आज 2211 के अंडर जो फीमेल मल्टीपर्पज हैं,
वो लगातार 1.5 महीने से वो स्ट्राइक पे बैठी हुई हैं। उनको देने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है। और जब इनके बीजेपी के बड़े बड़े लीडर आते हैं तो ये बोलते हैं हमने 500 करोड़ रुपये वहाँ पे दे दिया, 80,000 करोड़ रुपये वहाँ पे दे दिया, और ग्राउंड पे देखें तो जीरो। चाहे हमारा डेली वेजर हो, आज पूरे डेली वेजर जिस मर्जी डिपार्टमेंट में हो, वो बड़ी तनख्वाह के लिए तरस रहे हैं। आज उनको 20-20 साल हो गया, लेकिन उनको पक्का करने वाला कोई नहीं है। हमारे बड़ी उम्मीद थी बीजेपी गवर्नमेंट से और खासकर मोदी साहब से। मैं ये कहना चाहता हूँ, मोदी साहब, आपके जो जितने भी वादे थे वो सिर्फ खोखले रहे। आप नेता नहीं हैं, आप अभिनेता हैं और आप लोगों से धोखा कर रहे हैं। और खासकर आपकी जम्मू में जो बीजेपी बैठी है वो जम्मू सूबा के लोगों के साथ धोखा दे रही है। और आने वाले दिनों में जम्मू के युवा पूरा जवाब देंगे और इसके परिणाम पीडीपी और बीजेपी को भुगतने पड़ेंगे। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਸੜਕਾਂ ਪਰ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਤਰੱਕੀਆਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀ ਜਿਸਨੇ ਅਸੀਂ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹਾਲ ਦਾ ਆਦਮੀਆਂ ਦਾ ਦਿਖਾਵੇ ਕਿਹਾ ਹਾਲ ਦਾ ਰੋਜ਼ 2-4-5 ਆਦਮੀ ਮਰਾ ਦੇਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਗਰਵਾਦੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਪਾਵਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੋ ਸ਼ਰੇਆਮ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਾ ਰਹੇ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਬੰਨੀਆਂ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। रोज़ 2-4 बंदे जो साढ़े नौजवान शहीद होवा देने। बड़ा अफसोस है कि इसी सरकार की जल्द से जल्दी अपना त्याग पत्र दे देना चाहिए और जल्द स्टेट की स्थिति दिखाना चाहिए। असी चाहते हैं कि जम्मू में बीजेपी आती है, साढ़े जम्मू कश्मीर की हालत जी है बिल्कुल बेकार हुई है। जिदे कि तुम लिखा दो कि साढ़े जम्मू के सिर्फ 10% कोटा मिले और 90% जो पत्थर मारा देने, जो गोलियां चला देना उन्हें दिता है। जो साढ़े नौजवानों की शहीद करा देना, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨੋਵਾਦ ਗਿਰਾ ਦੇਣ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਔਰ ਕੰਨਾਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀਆਂ ਪਰ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾ ਦੇ, ਉਹਨੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਭੈਣਾਂ ਹੀ ਵਿਧਵਾ ਕਰਾ ਦੇਣਾ। ਉਹਨੇ ਇਹ 100% ਤੋਂ 90% ਹੱਕ ਦੇ ਦੇ। ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ, ਸ਼ੇਮ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਰ ਚੜਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੈ ਹਿੰਦ, ਜੈ ਭਾਰਤ।